तो बहुत बड़े पैमाने पे परसों हमने आप सब लोगों ने दिखाया जब आपका एक बहुत बड़ा जलसा निकला, 50,000 लोग आए थे, एक कंप्लेंट नहीं आया किसी से भी। इतने प्यार मोहब्बत से अपने हक के लिए लड़ना, संविधान को बचाने के लिए, ये बड़ी बात है। तो ये आपका जो नया दौर आप चालू करने जा रहे हैं दरगाह के थ्रू, उस के हिस्से में हम सब लोग आपके साथ हैं। इसमें जलसे पे आए हुए इमाम सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब, श्री शरण प्रकाश साहब, कनीज फातिमा मैडम, श्री निजाम साहब और इधर मौजूद सारे मेरे भाइयों और बहनों, अभी ऑलरेडी बहुत वक्त हो चुका है तो मैं ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, पर एक दो विचार आपके सामने रखने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे सबके सामने बात करने का मौका नहीं मिलता ऐसे जलसे। अभी हम सुलेपेट से आ रहे थे, हम शरण प्रकाश साहब सेडम एक बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती से होकर आ रहे थे। तो मैं डॉक्टर साहब को बोल रहा था कि हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है करके, क्योंकि हमारा मेन प्रॉब्लम क्योंकि क्या है ये तो बिकॉज वी हैव टू मच हिस्ट्री, हमारा इतिहास बहुत बड़ा है, 3,000 4,000 5,000 साल पुराना है। तो इतना इतिहास है हमारा, इतने संस्कार है, इतने संस्कृति है, इतने ग्रंथ है कि हम रेस्पेक्ट करना ही छोड़ दिया करके मैं बोल रहा था। हमारे गुलबर्गा की बात नहीं लीजिए, चितापुर गए तो आपको बौद्ध धर्म का सन्नति मिलता है जो 2000-3000 साल पुराना है। सेडम गए तो कर्नाटका का पहला साम्राज्य जो था राष्ट्रकूटा का, नागावी का, वो मिलता है। हम अगर कलबुर्गी सिटी आए तो हमको शरणबसप्पा की और ख्वाजा बंदे नवाज की इतिहास हमको देखने को मिलता है। जैसे गंगा जमुना की तहजीब बोलते हैं, हमको उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है, हमको कलबुर्गी में वो महसूस हो सकता है। और ये सब इसलिए ये सब इसलिए हो रहा है हमारे समाज में क्योंकि हम सब मिल के रहे हैं। अभी सज्जादे नशीन साहब बोल रहे थे कि कैसे 1321 में जब चेंगिस खान के डिसेंडेंट्स तैमूर दिल्ली सल्तनत पर अटैक किए तो इस तरफ आ गए थे। तो ये मामूली बात नहीं है कि 600-700 साल से आवाम में इतना प्यार और मोहब्बत बरकरार रखना, ये मामूली बात नहीं है। ये सीख हमको अपने बड़ों से मिली है। ये सूफी और संत का जो हम पाठ सिखाते हैं सबको, वो हमारे पूर्वजों से मिली है और इसको हम आगे लेकर जाना चाहिए। बहुत लोग हैरानी से पूछते हैं, बहुत लोगों को अभी इंडिया के लेवल पे, अगर हिंदुस्तान के लेवल पे देखें तो जब खरगे साहब एमपी बने, लेबर मिनिस्टर बने, तब थोड़ा कलबुर्गी कहाँ है, गुलबर्गा कहाँ है, तब थोड़ा इंटरेस्ट आया था। वरना तो पूरे हिंदुस्तान में अजमेर के बाद ख्वाजा बंदे नवाज का ही दरगाह सबको याद है, तो सिर्फ यही था। बट पॉलिटिकली क्या हो रहा है लोगों को पता नहीं था। तो जब हम अपना इतिहास पलट के देखते हैं, पन्ना पलट के देखते हैं, तो
हम क्या देखते हैं, ये जो सूफी संत का फिलॉसफी है हमने पॉलिटिकली भी इंप्लीमेंट किया है। आप ही सोचिए, अभी तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अभी राधा कृष्णा साहब है, उससे पहले